वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन वल गौसिल आज़मिल जीलानिल मुहीद्दीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इश्क़े नबी जिसके सीने में है, इश्क़े नबी जिसके सीने में है, वो कहीं भी रहे दिल मदीने में है। सुभान अल्लाह अल्लाह। और खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में। खुदा शाहिद है वो बाजार लगता है मदीने में, जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। जो दुनिया में नहीं मिलता वो मिलता है मदीने में। सुभान अल्लाह सुभान। और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है। दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बसती है, जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। जहाँ पर रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातुम व सलामुन अलैका हबीबी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मुबारकबाद के लायक है बिरादरी अजीज मोहतरम रईस भाई साहब और उनके तमाम बिरादरान। और अल्लाह का फजल है हम पर और आप पर कि अल्लाह ने हमें और आपको तौफीक बख्शी है कि हुजूर अलैहिस्सलाम की महफिल में हम और आप शिरकत की सआदत हासिल कर रहे हैं। वरना इतनी रात में कौन बैठता है साहब, सबको अपने अपने स्टैंड में बिस्तर से प्यार है। लेकिन आप घबराइएगा नहीं, अल्लाह का फजल है कि हम सबको बिस्तर से नहीं मदीने वाले मुस्तफ़ा से प्यार है। बेशक सुभान अल्लाह। वक्त इतना हो चुका है कि अब किसी चीज़ की गुंजाइश नहीं है। मुझसे कबल आपने तकरीबन 2 से 3 तकरीर आपने सुन ली बिरादर अकबर और नशरे मसल के आला हजरत
बड़े भाई हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुहेल अख्तर साहब, जो इस वक्त मदरसा गाजिया जामिया गाजिया फैज़ुल उलूम के प्रिंसिपल की हैसियत से आप वहाँ पर जलवा फरोज़ हैं। और जिस मदरसे के ये प्रिंसिपल हैं वो मेरा मदरसा जो है मेरा मादर इल्मी भी है। क्या कहने, सुभान बस ये शायद हजरत हमें नहीं जानते, लेकिन हम लोग बहुत ज़माने से हजरत को जानते हैं। अल्लाह। बस ये अल्लाह का फजल है कि चलो अल्लाह का फजल है कि एक मेरा हम उम्र साथी जो हम लोगों के, अब तो हम मदरसा उतना जाना होता नहीं है, लेकिन सुनकर बड़ी खुशी हुई, दोस्तों से पता चला कि हजरत का इंतखाब हुआ है। लेकिन इस इंतखाब के लिए हजरत ने बड़े पापड़ बेले, लेकिन फिर भी अल्लाह ने आज फजल फरमाया है बहरहाल। और हजरत अल्लामा मौलाना शकील अख्तर साहब की भी आपने तकरीर सुनी है, और मौलाना अनवर अली साहब के भी आपने खिताब सुना है। तकरीबन 1 बजे का वक्त हो रहा है, 1 बज गए। मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो वक्त है ना, बिल्कुल आदमी नींद के आगोश में चला जाता है। कुर्सियां खाली हैं बीच में, लोगों के अंदर अफरा तफरी का माहौल है, लेकिन बस ये अल्लाह का एहसान माने कि अल्लाह ने हमें और आपको ये तौफीक बख्शी है कि हम इतनी रात में भी हुजूर की महफिल में बैठे। बस ये सोच करके कुछ देर आप बैठे रहें इंशाअल्लाह। बस थोड़ी गुफ्तगू आप मेरी भी सुन लें, फिर इंशाअल्लाह सलातो सलाम हो जाएगा और फातिहा में आप शिरकत करें, फिर जाइएगा इंशाअल्लाह। क्योंकि जहाँ पर अल्लाह और रसूल का जिक्र होता है वहाँ पर रब की कुछ खास रहमतें नाजिल होती हैं, और कुछ अल्लाह की खास रहमतें जलसे के लास्ट हिस्से में नाजिल होती हैं। तो इसलिए आप दुआ तक शामिल हाल हैं, ताकि उन खास रहमतों से भी आप महरूम न रहें। अपने अंदर कुछ ताजगी पैदा करें, मेरा सपोर्ट करें, ताकि मैं भी कुछ बोलने के मूड में आऊं। साथ देंगे आप इंशाअल्लाह। दोनों हाथों को फिजा में लहराएं, कह दें या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं एक शेर पहुंचाता हूँ, शेर सुन ले, फिर मैं अपनी तकरीर का आगाज करता हूँ। कि जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं। जिक्र नबी से रूह को गरमाने आए हैं। अरे सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं। सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं। माशाअल्लाह। और अरबाब मिंबर की खास तवज्जो बड़े भाई, मैं शेर पहुंचाता हूँ। इस वक्त हालात हिंदुस्तान के क्या है, लेकिन एक दौर वो था, एक करम है मेरे ख्वाजा का, जो अल्लाह का फजल है कि आज हमारे लबों पर मदीने वाले मुस्तफ़ा का तराना है कि ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया। क्या कहने, बहुत ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया। ये पृथ्वी चौहान से ख्वाजा ने कह दिया। हम पर चमे इस्लाम को लहराने आए हैं। हम पर चमे इस्लाम को लहराने आए हैं। सोया हुआ नसीब हम जगाने आए हैं। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातो व सलाम अलैका या रसूल सलातो व सलाम अलैका या रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, मैंने अल्लाह के मुक़द्दस कलाम की आयत मुबारका पढ़ी।
अल्लाह रब्बे कदीर अपने प्यारे कलाम पाक में इरशाद फरमाता है हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़। आज दुनिया में और आज कुछ तंज नजर जो आज मजहब इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं, मुसलमानों को मिटाने की बात कर रहे हैं। ये अलग सी बात है कि मजहब इस्लाम हमारे घरों में कमजोर है, क्योंकि हम कमजोर हैं। जितना ही दुनिया में इल्म बढ़ेगा, जितना ही साइंस बढ़ेगा, जितना ही ज्ञान बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा परचम इस्लाम बुलंद होगा। यह मजहब इस्लाम मिटने के लिए नहीं आया है, बल्कि सारे मजहबों पर गालिब होने के लिए आया है। शर्त यह है कि हम इस्लाम के सच्चे पैरोकार बन जाएं। रूए जमीन पर कोई ऐसा दिन नहीं है कि बड़ा सा बड़ा साइंटिस्ट, बड़ा सा बड़ा रिफॉर्मर, बड़ा सा बड़ा मुहक्किक मजहब इस्लाम की हक्कानियत को तस्लीम करके कलमा न पढ़ रहा हो। और ये सिलसिला चलता रहेगा जब तक दुनिया बाकी रहेगी, मजहब इस्लाम का परचम बुलंद होता रहेगा। ये दो चार लुच्चे लफंगों के चक्कर में पड़ करके घबराना नहीं है। हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा को सामने रखना है और मजहब इस्लाम के सच्चे पैरोकार बनना है। और सबसे इस वक्त जो अहम जरूरी बात यह है कि हमें अपने वलमा की तायीद करनी है। ये आज जो हम जिल्लत और रुसवाई मेरा जो मुकद्दर बनी है ना कहीं ये हमारी वलमा से दूरी का नतीजा है। आज ये अवाम वलमा को अपनी पैर की जूतियां समझती है, या तो अपने कौम इन्हें नौकर समझती। आज गैरों के यहाँ देखें कि उनके यहाँ नंगे भी लोग हैं, लेकिन उन्हें अपने सर का ताज समझते। कोई मिट्टी धूल लपेट करके घूम रहा है तो लोग उसे अपना रहनुमा समझते। तो जब तक जिस कौम ने अपने रहनुमाओं की ताजीम की है, वही कौम कामयाबी की मंजिल तय किया है। हमारा एक दौर था जब हम अपने वलमा को अपने सर का ताज समझते थे, तो अल्लाह का फजल था कि हम रोए जमीन पर हुकूमत करते थे। हमने आज जाकर के एक मुल्क जिसका नाम इस वक्त स्पेन है, पुराना नाम उसका अंदोलश है, जहां पर सैकड़ों साल मुसलमानों ने हुकूमत की। तकरीबन 2.5 लाख करीब मसाजिदें, लाखों के करीब मदारिस। लेकिन आज आलम यह है कि वहां पर मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले दूर दूर तक नजर नहीं आते। क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि मुसलमानों का नाम सफ़े हस्ती से मिटा दिया गया? वहां की ये चीज हिस्ट्री में लिखी हुई है कि वहां के लोगों ने सिर्फ 3 चीजों पर अमल किया। नंबर 1, लोगों के दिलों से इश्क नबी निकाल दिया। नंबर 2, नौजवानों को वलमा से दूर कर दिया। नंबर 3, आपस में इंतशार पैदा कर दिया। आज हमारे यहाँ भी ये चीजें हैं और बड़ी जोरी के साथ बढ़ रही हैं। आज हमारा दुश्मन कोई गैर नहीं है, हम अपने दुश्मन खुद हैं। और अगर अब भी हम नहीं संभलेंगे तो वो दिन दूर नहीं कि हमारे लोग जनाजा पढ़ने वाले भी नहीं मिलेंगे। अल्लाह खैर फरमाए। लेकिन हमने सोशल मीडिया के जरिए रोज हम देखते हैं कि अल्लाह का फजल माने कि हमारे आइम्मा, हमारे वलमा जो आपकी तारीफ फरमा रहे हैं, जिनकी आप, अगर ये ना होते तो आज हम किस मोड़ पर खड़े होते ये तो हम सोच भी नहीं सकते थे। ये जलसे करना, जलसे में आना बेशक बड़ी इबादत की बात है, लेकिन यहाँ पर बैठ करके उस पर अमल करना, ये आपके लिए जिंदगी भी संवारेगा, इंशाल्लाह आखिरत भी आपके संवारने में काम आएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आप एंजॉय करने मत आइए करें। जब आप जलसे के लिए निकले तो सोच करके जाएं कि हम जा रहे हैं जलसे में कुछ सीख करके आए। कोई शायर आता है, चंद लोग उठे चले गए, कोई मुकर्रिर आता है, उठे चले गए। ये जलसे का मिजाज नहीं बनता। आप बैठ जाएं तो फिर बैठ जाएं, क्योंकि हम बैठे हैं
ये तौफीक अल्लाह सबको नहीं देता। कुछ लोग बिस्तरों पर भी सो रहे हैं, लेकिन हम इतनी रात में अगर यहाँ बैठे हैं तो कुछ नहीं, है करम हसनैन के नाना का है, जिन्होंने हमें और आपको अपनी महफिल के लिए चुना है। हुजूर के हम सब आशिक हैं और ये इश्क का सबूत देते हुए इस कुर्बो जवार के लोग यहाँ हाजिर आए हैं। लेकिन हमारा आपका इश्क इस दर्जे का है कि इस ठंड में हम 2 घंटा भी बैठना हम गवारा नहीं करते। कभी नशे के चक्कर में, कभी चाय के चक्कर में, कभी उठना पड़ता है। लेकिन एक रिवायत मुलाहिजा कर लें और सुनने के बाद फैसला करें कि हमारा इश्क किस दर्जे का है। हुजूर उम्मत की याद आए तो रात रात भर मुस्तफा उम्मत के लिए आंसू बहाते रहे। और हमारा आपका आलम यह है कि हम 2 घंटा बगैर गुटके के नहीं बैठ सकते, 2 घंटा बगैर चाय के नहीं बैठ सकते। किस दर्जे का हमारा इश्क है। जंगे खैबर के मौके पर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में एक खच्चर बतौरे तोहफा पेश किया गया तो हुजूर ने फरमाया इसे किसी जरूरतमंद को दे दो, किसी जरूरतमंद को दे दो। क्योंकि हुजूर के पास सवारी के लिए ऊंटनी मौजूद है। हमारे पास तो आलम ये है कि अगर गाड़ी है तो फिर अपाची भी हो, अपाची है तो बुलेट भी हो, बुलेट हो तो 4 व्हीलर भी हो। ये हमारे ख्वाहिशात होते हैं। लेकिन हुजूर फरमाते हैं किसी जरूरतमंद को दे दो। जब ये जुमला उस खच्चर ने सुना तो उसकी आंखें बरसने लगी। मेरे करीम नबी उस खच्चर के पास तशरीफ ले गए और मेरे मुस्तफा ने अपने कानों को खच्चर के मुंह से लगाया तो खच्चर कहने लगा आका मैं ऐसा वैसा खच्चर नहीं हूँ, बल्कि उन खच्चरों की नस्लों में से हूँ जिन पर नबियों ने सवारी फरमाई है, जिन पर नबियों ने सवारी फरमाई है। मैं वो गली कूचे में फिरने वाला खच्चर नहीं हूँ। कहने लगा आका ताज्जुब की बात यह है कि आप नबियों में आखिरी नबी हैं और मैं उन खच्चरों की नस्लों में से आखिरी खच्चर हूँ, मैं आखिरी खच्चर हूँ। कहने लगा हुजूर मैं गलती से एक यहूदी के यहाँ चला गया, मेरे मालिक ने मुझे बेच दिया। मैंने कई साल वहां गुजारे, मैंने उसका पूरा काम करता, लेकिन मैंने अपनी पीठ पर कभी खच्चर को, कभी यहूदी को बैठने नहीं दिया। हुजूर ने फरमाया क्यों? कहते आका मेरे आबा वाजदाद ने मुझे ये बशारत दी थी कि तू नसीबे वाला है, तेरी पुश्त पर नबियों का इमाम सवारी फरमाने वाला है। कहते जब से मैंने सुना मैंने ये दिल में फैसला किया कि आपकी जात पाक यहूदी नापाक, अगर वो बैठ जाता तो पीठ नापाक हो जाती, इसलिए मेरे आका मैंने उसे कभी बैठने न दिया। अगर वो बैठने की कोशिश भी करता तो मैं उसे नीचे गिरा देता। हुजूर ने उसे कबूल फरमाया और नाम मोहब्बत से याफूर रखा। जब नाम याफूर रखा सहाबा फरमाते कि जब किसी को मेरे आका को बुलाना होता तो याफूर उनके दरवाजे पर जाते, अपने सर को उनके दरवाजे पर मारते, सहाबी समझ जाते कुछ नहीं मेरे आका ने मुझे बुलाया है। हुजूर की खिदमत में रहे। जब हुजूर की 63 साल जिंदगी मुकम्मल हो गई, हुजूर का जब विसाल हुआ और जिस कुएं से निकाल करके हुजूर को गुस्ल दिया गया, जिस कुएं से पानी निकाल कर, मुर्खीन फरमाते हैं याफूर 3 दिन तक उसी मदीने की गलियों में फिरता रहता, जहां हुजूर बैठते वहां जाते, जिनके घर पे हुजूर जाते थे वहां जाते। फिर तीसरे दिन उसी कुएं में कूद करके याफूर ने जान दे दी। ईमानदारी से बताना, एक जानवर हो करके हुजूर के इश्क में जान दे दी। क्या हमने हुजूर के लिए कभी एक आंस भी बहाया है? हमारा तो आलम यह है कि बेटे का इंतकाल हो तो रोना था, बाप का इंतकाल हो रोना था, माँ की ममता उजड़ जाए रोना था, यहाँ तक कि हद है कि लफंगे दोस्त अगर परदेश जा रहे हो तो रोना आ जाता। कभी हुजूर के लिए हम रोए? लेकिन एक जानवर होकर के
हमें पैगाम दे दिया कि जब हुजूर न रहे तो फिर जिंदगी में जीने का मजा न रहा। एक जानवर ने भी मैसेज दिया, नौजवानों खास तवज्जो फरमाना, जब खच्चर को पता चला मेरी पुश्त पर नबियों का इमाम सवारी फरमाने वाला है तो उसने अपनी पीठ को पाक रखा। आपने वलमा से बारहा सुना होगा कि मरकर जब मोमिन कब्र में जाएगा तो हसनैन के नाना तशरीफ लाएंगे। सुना कि नहीं सुना? क्या हुजूर को देखने के लायक हमारी आंखें हैं? क्या हमने अपनी आंखों को पाक रखा है? आलम तो यह है कि मेरी आंखें सुबह से लेकर शाम तक बिस्तर में जाए तो मोबाइल के स्क्रीनों पर रहती हैं, और फिर हम कोई अच्छी चीज ही नहीं, माज़अल्लाह न जाने क्या क्या चीज हम देखते हैं। अल्लाह ने आंखें इसलिए नहीं दी। मोबाइल बेशक एक अल्लाह की नेमत है, लेकिन ये मतलब नहीं कि आप जो चाहें उस पर करें। मोबाइल को देख करके अल्लाह को आपको शुक्र अदा करना चाहिए कि जिस भाई की खबर लेने में हमें 2-2 महीने लग जाते तो उस भाई की खबर हमें मिनटों सेकंडों में मिल जाती। आज उसी मोबाइल को हमने जिना का अड्डा बना लिया। किस उम्मीद के साथ हुजूर की बारगाह में आप जाएं? यही उम्मीद के साथ। आंखें अल्लाह ने इसीलिए दी है। आंखें अगर अल्लाह ने आपको दी है तो सबसे बेहतर तो अल्लाह को शुक्रिया माने। अगर माँ बाप जिंदा है तो अपने माँ बाप के चेहरे की जियारत किया करें। अगर आंखें सलामत है, खुदा तौफीक दे तो गांव की मस्जिद का दीदार किया करें। अल्लाह तौफीक दे तो कुरान पाक की जियारत किया करें, तिलावत किया करें। अल्लाह तौफीक दे तो वलियों की बारगाह में जाया करें, और अल्लाह अगर और तौफीक दे दे तो हुजूर के शहर मदीना चले जाए। आंखें इसलिए नहीं दी कि दुनिया के खुराफात देखें, बल्कि आंखों को जब तुम पाक रखोगे और जब एक मोमिन मरकर कब्र में जाएगा, फरिश्ते आएंगे तेरे चेहरे से कफन हटाएंगे, मुस्तफा अपने चेहरे से चिलमन हटा देंगे और कहेंगे मुबारक हो तेरी कब्र में उजाला के लिए हसनैन के नाना तशरीफ ला रहे हैं। और अगर हुजूर कब्र में आ गए तो हम गुलामों का बेड़ा। और जब हुजूर कब्र में आएंगे तो बस यही सुन्नी सही अकीदा मचलेगा और कहेगा क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हुजूर का जो गुलाम है ना, जो हुजूर की शरीयत और सुन्नत पर जिंदगी गुजारेगा, वो दुनिया में भी खुशहाल रहेगा, मरकर कब्र में जाएगा, हुजूर के चेहरे का दीदार होगा, हश्र कायम होगा, मुस्तफ़ा की शफात मिलेगी, रब का फजल होगा, इंशाअल्लाह जन्नत हमारे आपके हिस्से में होगी। शर्त यह है कि हमें हुजूर अलैहिस्सलाम की ताबेदारी करें। ये नहीं कि एक दिन हम जलसे में चले आए तो हम बस समझ लो कि पूरा दीन मैंने सीख लिया। जलसे में मुताद्दिद उलमा होते हैं, मुताद्दिद शोरा होते हैं, अपने अपने अंदाज में अवाम को एक मैसेज देते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, यहां से उन्हें तक जब तक बैठे हैं फिर हमारे दिल में एक खौफ होता है, लेकिन नहीं, यहां से उठने के बाद फिर क्या मेरा क्या हाल, वही बस दुनिया, बस वही सारी चीजें हम फिर भुला जाते हैं। ये जलसे जुलूस ही तो हमारे आप को आखिरत को याद दिलाते हैं। अगर इश्क करो तो मदीने वाले मुस्तफ़ा से तो फिर निभाने की कोशिश करें, वरना सिर्फ हम नारे लगाने तक महदूद न रहे। आज ये जो अलमिया है हमारे समाज का, बड़ी तकलीफ होती देखने के बाद। आज लाखों रुपये हों, करोड़ों रुपये हों, लेकिन फिर भी हमारे ख्वाहिशात कम नहीं होती। क्यों? क्योंकि हमें दुनिया से मोहब्बत है। अगर हुजूर से मोहब्बत होती या रब का खौफ होता दिल में, तो हमें आज माल से मोहब्बत नहीं होती।
बल्कि आज हमें दीन से मोहब्बत होती, दीन पर मर मिटने के लिए हमेशा हुजूर का गुलाम तैयार रहता है। आज जो लोग मिटाने की बात कर रहे हैं ना, ये हमारे आपके बदअमली का नतीजा है। हुजूर ने 1400 साल पहले बता दिया था कि मजहब इस्लाम यूं ही नहीं मिटेगा। आज जो बड़े बड़े तारीखें पढ़ करके देखें आप, जो दीन के दुश्मन थे इस तरीके से पिघले कि इस्लाम की आगोश में आ गए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने जब ऐलान फरमाया कि इस्लाम की आबियारी के लिए लोगों के खून पसीने की जरूरत है, तो माओ ने अपने बच्चों को सजा करके, नहला धुला करके, अमामे रसूल चेहरे पर बांध करके और ला करके हुजूर की बारगाह में पेश कर दिया। आका ले, मेरा जवान बेटा है, इसे कबूल फरमा। और किसी माँ ने ये नहीं कहा कि हुजूर मेरा बेटा सही सलामत वापिस कर देना। आज मैं उन माओं से सलाम में पूछना चाहता हूं कि जो माँ अपने बेटे को जगा करके फजर में मस्जिद नहीं भेज सकती, क्या कल इस्लाम के राह में अपने बेटे को भेज सकती? कनीज़े फातिमा नाम रख लेने से कोई कनीज़े फातिमा नहीं हो जाता। अगर है तो हकीकत में बन करके दिखाओ। तकलीफ हमने और आपने क्या उठाई? तुम तो झाड़ू पोछे तक महदूद रही। तकलीफ तो उठाई है तो मुस्तफा की शहजादियों ने उठाई है। जनाब सैयदा ज़ैनब ने जब सुना मेरे बाबा ने ऐलान नबूवत फरमाया तो वो सुनी मारे खुशी की मचल गई। और ऐलान नबूवत से पहले उनकी शादी हो चुकी थी। उन्होंने कहा कि जा करके हमें बाबा के सामने हमें इकरार करना कि मैंने आपका कलमा पढ़ लिया। तो उनका जो देवर था वो थोड़ा हेल्प करता था, किसी तरीके से मुझे मदीना पहुंचा, मक्के पहुंचा दो, मदीना पहुंचा दो। जब हुजूर मदीने के लिए गए तो वो निकली, वो तो जानते हैं आप, रास्ते में ये ऊंट से जा रही थी, वो लोग घोड़े से जा रहे थे। पीछा किया, घोड़े से पीछा किया तो घोड़े की सवारी तेज होती, इनको रास्ते में पकड़ लिया और एक जालिम ने आपके पीठ पर ऐसा तीर मारा कि आप हमल से थी, आपका हमल भी जाया हो गया। ये कौन है? हुजूर की बेटी। हुजूर ने जब सुना तो मेरे हुजूर की नबूवत वाली आंखें बरसने लगी। इस्लाम की शहजादियों, तुमने तो कलमा के लिए एक तमाचा भी मार नहीं खाया, किसी ने तुम्हें डांटा तक भी नहीं। अल्लाह का फजल, हम खानदानी मुसलमान ठहरे। मेरी दादी ने मुझे गोदी में लिया तो कलमा का तराना सुनाया। मेरे बाबा ने मुझे गोदी ली तो मुझे कलमा का तराना सुनाया। हमें कलमा पढ़ने के लिए किसी बाबा के पास भी जाना नहीं पड़ा। लेकिन जिन्होंने कलमे के खातिर तकलीफें उठाई, उनकी जरा सीरत पढ़ करके देखें। इसलिए अल्लाह का एहसान माने कि हम खानदानी मुसलमान। हुजूर की बारगाह में माए अपने जवान जवान बेटों को पेश करते कहती, आका जब इस्लाम की जंग शुरू हो तो सबसे आगे मेरे बेटे को कर देना, ताकि दुश्मनों का तीर मेरे बेटे को लगे, मेरा बेटा शहीद हो जाएगा। मौला मुझे शहीदों की माँ की सफ में जगह अता फरमा देगा। ये नहीं कहा कि मेरा बेटा जिंदा वापस कर देना। हुजूर मुजाहिदीन इस्लाम का पूरा इस्तकबाल फरमा रहे हैं। इतने में एक खातून अपने 2.5 साल के बच्चे को चादर में लपेट करके, आंखों में काजल है, सर पे इमामा सजा रखा है, लेकर के हुजूर की बारगाह में पेश कहा, आका ये मेरी जिंदगी की कमाई से कबूल फरमा दे। शौहर भी इंतकाल हो चुका है, बड़ा बेटा वो भी शहीद हो चुका है, बस यही मेरे घर में है। मेरे घर में माल भी नहीं खिलाकर मैं पेश कर देता, बस ये मेरे बुढ़ापे का सहारा, इसे आप हुजूर कबूल फरमा। हुजूर ने दस्ते शफकत फिर कहा, खातून ले जाए, इसकी खिदमत करें, आगे चल करके इस्लाम के काम आए। कहने लगी, आका ये मेरा बच्चा गर्चे दुश्मनों से पंजा हराई नहीं कर सकता, जिहाद में घोड़ा दौड़ा कर नहीं जा सकता, दुश्मनों से तलवारबाजी नहीं कर सकता, लेकिन मैंने आका सुना है कि लोग जब जंग में जाते हैं तो एक हाथ में तलवार होती है, एक हाथ में ढाल होती है। इसलिए मेरे आका जब तलवार, मेरा बेटा
तलवार तो नहीं चला सकता लेकिन ढाल के तो काम आ सकता है। इसलिए मेरे आका जब आप जिहाद में जाना तो तलवार ले जाना, ढाल मत ले जाना। ढाल की जगह पर मेरे लाल को ले जाना। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। और जब दुश्मनों का तीर आए आपकी जानिब ना, तो हुजूर मेरे बेटे को आगे कर देना। मेरा बेटा शहीद हो जाएगा, हुजूर आप बच जाएंगे, कायनात बच जाएगी, और अल्लाह मुझे शहीदों की मां की सफ में जगह अता फरमा देगा। हुजूर ने उसी वक्त उस बच्चे को गोद में लिया और लेने के बाद में पेशानी पर बोसा लिया। सारे सहाबा को मुखातब करके फरमाया, ऐ सहाबा गवाह हो जाओ, जब तक इस्लाम के अंदर ऐसी माएं ऐसे बच्चों को जनती रहेंगी, ना तो दुनिया से इस्लाम मिटेगा, ना तो दुनिया से मुसलमान मिटेगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। है कौल खुदा और कौल नबी, फरमान न बदला जाएगा। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। है कौल खुदा और कौल नबी, फरमान न बदला जाएगा। अरे बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। इस्लाम ने बड़ी कुर्बानियां दी प्यारे, यूं ही इस्लाम हम तक आप तक नहीं पहुंचा है। तो शुक्र माने गरीब नवाज का, जिनके कदम नाजरीन सरजमीन हिंद पर पड़े और हुजूर की अता से हम सबों को ईमान की दौलत नसीब हो गई। अब हमें इस्लाम फैलाना नहीं है, हमें सिर्फ अपने ईमान को बचाना है। फैलाने का काम उलमा का है, आपको सिर्फ अमल करके अपने आप को मजबूती रखना है। और इस वक्त सबसे अहम है, सबसे बड़ा जिहाद यही है कि अपने ईमान को तुम बचा के रखो। आज लोग कह देते हैं मौलाना लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतनी तेजी के साथ बच्चियां मुर्दत हो रही हैं, मौलाना लोग क्या कर रहे हैं। मौलाना लोग क्या कर रहे हैं भाई, आपके घर की पहरेदारी करें या अइम्मा लोग मस्जिद को छोड़ करके आपके दरवाजे पर बैठे? क्या बाप अंधा नहीं देख रहा है कि बेटी कहां जा रही है? क्या मां अंधी नहीं देख रही कि बेटी 2-2 घंटा मोबाइल पर कहां चिपकी थी? क्या भाई अंधा नहीं देख रहा कि मेरी बहन कहां जा रही है, कॉलेज के नाम पर, ट्यूशन के नाम पर, एक्स्ट्रा क्लास के नाम पर कहां जा रही नहीं पता है? लेकिन हमने क्या किया? अल्लाह ने दौलत दी तो बेगैरती बढ़ गई, पैसे आ गए, कपड़े छोटे हो गए। अल्लाह ने और दौलत दी तो हम इतने बेगैरत हुए कि हमें तो कोई परवाह ही नहीं रही। आज कहीं भी जाकर देख लें, आज मुसलमानों की शादियों को देखकर पता नहीं लगता कि हाँ दिल घबराता है कि हुजूर के गुलामों की महफिल है। आज फंक्शन देख करके तकलीफ होती है। हुजूर फरमाते हैं अगर उम्मती के पैर में कांटा चुभे ना, उसे दर्द बाद में होता है, तकलीफ मदीने वाले मुस्तफा को पहले होती है। क्या हुजूर की उम्मत की शहजादी बेपर्दा घूमती होगी तो क्या फातिमा को तकलीफ नहीं होती होगी? या आयशा नाम की बच्ची को जब दरिंदे नोचते होंगे क्या हुजूर को तकलीफ नहीं होती होगी? क्या फातिमा नाम की बच्ची जब अपने सर में जब सिंदूर भरती होगी क्या हुजूर को तकलीफ नहीं होती होगी? क्या रुकैया नाम की बच्ची जब गैरों के बाहों में बिस्तर गर्म कर रही है तो क्या हुजूर को तकलीफ नहीं होती होगी? बच्चों को दूध पिला करके पाल देना यह कोई कमाल नहीं है, बच्चों की परवरिश करके बड़ा कर देना कोई कमाल नहीं है, काम जानवर भी करता है, अपने बच्चों को पाल पोष करके बड़ा कर देता है। अगर हमने भी पाल पोष कर बड़ा कर दिया तो कौन सा तीर मार दिया?
लेकिन नहीं, अपने बच्चों को पालना भी है, साथ साथ में हुजूर का दीन भी सिखाना है, हुजूर का इश्क भी पिलाना है, ताकि हमारे बच्चे गैरों के बच्चों से अलग हो जाएं। और वो बच्चे जब देख करके दुनिया कहे, और वो बच्चे जब भी देखें कि हुजूर के नाम की महफिल लगी है, तो फिर वलमा को कोई और बात बतानी ना पड़े। बच्चे जब देखें कि हुजूर का जलसा हो रहा है, हुजूर के नाइबीन आ रहे हैं, हुजूर के मद्दा खान आ रहे हैं, तो बच्चे ये देख करके माशरे में मचलने लगे कि फजल रहा पे ओला और क्या चाहिए। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। फजल रहा पे ओला और क्या चाहिए। अरे मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। भर के झोली मेरी सरकार ने मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। मुस्कुरा कर कहा और क्या चाहिए। माशाअल्लाह। हुजूर से अगर इश्क करो ना, तो फिर हमें दिखाना ना पड़े। चेहरा खुद गवाही दे दे, चेहरा किसी और का नहीं बल्कि वफादार मुस्तफा का। जी आप हजरात से गुजारिश करूंगा कि माशाल्लाह बस ज़्यादा देर तक हजरत का खिताब हो रहा नहीं है, तो मूड बन नहीं रहा है, बिखरे बिखरे बैठे हैं। फारूक भाई अपनी टीम उठाइए, ऐसी बात नहीं, बिखरा मैं भी हूँ। माशाल्लाह आ जाइए, आप लोग आगे आ जाइए, बड़े अच्छे लोग हैं, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह बहुत अच्छा, माशाल्लाह अल्लाह सलामत रखे। ए भैया आप लोग भी आ जाइए, माशाल्लाह बड़ी मोहब्बतें करते हैं आप हजरात उलमा से, वरना इतनी रात में आप यहाँ ना रुकते। जैसे सारे लोग चले गए, आप हजरात भी चले जाते, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मोहब्बतें आप हजरात रखते हैं। अल्लाह आप हजरात को सलामत रखे। माशाल्लाह हुजूर करम करे, नवाज ले। पुकारे इतनी देर में अपने नबी को, माशाल्लाह पुकारेंगे मेरे साथ में, पढ़े सबसे आला ओला हमारा नबी, सबसे आला ओला हमारा नबी, सबसे आला ओला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ भी कहे, लेकिन सुन्नी तो यही कहेगा, सब चमके वाले उजेलों में सब चमके वाले उजेलों में चमका किए, सब चमक वाले उजेलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। कोई कहता है हमारे प्रधान जी हैं, कोई कहता है हमारे विधायक जी हैं, कोई कहता है मेरा सपोर्टर बीडीसी है, कोई कहता है मेरा सपोर्टर जिला परिषद साहब है, सब अपने अपने पौवा लगा रहे, लेकिन हुजूर के गुलाम तो बस नौ लगाते हैं मदीने वाले मुस्तफा के जाने। जो तरीका मेरे आला हजरत ने बताया है कि गमज़दों को रज़ा मुज़दादी की है, गमज़दों को रज़ा मुज़दादी की है, गमज़दों को रज़ा मुज़दादी
है, अरे बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा हमारा नबी, बेकसों का सहारा। अभी लॉकडाउन लगा था, लोग चिल्ला चिल्ला के कह रहे, कभी उनके प्रधान जी कह रहे, कभी सांसद जी कह रहे, कभी बीडीसी कह रहे, मैंने 80 करोड़ लोगों को मैं खाना दे रहा हूं। मैंने कहा जी अभी को तो आप आई हुए 7-8 साल हुए, तकरीबन 10 साल पकड़ लेते, इससे पहले लोग क्या भूखे मर रहे थे? वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। इससे पहले क्या भूखे मरे थे? नहीं नहीं, दुनिया कुछ भी माने, लेकिन सुन्नी मुसलमान तो यही कहता है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, अरे देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मोहब्बत के साथ दुरूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये काम मेरा नहीं था, हाफिज शाह मोहम्मद कारी अबरार साहब बैठे हैं, बस ये है कि बस इनकी फरमाइश थी, अब इनके इलाके में आऊँ, मानना तो पड़ेगा कि हमको यहाँ से जाना भी है। हाँ? बस एक रिवायत और मुलाहिजा कर लें, फिर इंशाअल्लाह मैं आपका वक्त, आपका माइक, आपका पिंडाल आपके हवाले। के भी सलाम पढ़ लें, बोले यार इतने सुस्त लग रहे हो, क्या बात है, कुछ मसला हो गया क्या यार? सुन्नी के चेहरे माशाल्लाह मुरझाए हुए तो अच्छा नहीं लगता है। हाँ, किन्नात मुस्तफा सुन कर, आए है माशाल्लाह। इस शेर की आपको तायीद करनी है, आप दीजिएगा कुछ नहीं है, बस इसमें जो होना चाहिए, जो शेर मैं कहना चाह रहा हूँ, बस वो चीज आपके चेहरे पर आनी चाहिए। किन्नात मुस्तफा सुन कर रूह जब मचलती है, नाते मुस्तफा सुन कर, नाते मुस्तफा सुन कर रूह जब मचलती है, कि नाते मुस्तफा सुन कर रूह जब मचलती है, रूह जब मचलती है, तो आशिकों के चेहरे से, आशिकों के चेहरे से रोशनी निकलती है, आशिकों के चेहरे से रोशनी निकलती है, आशिक हम उन्हीं का खाते हैं, आए है माशाल्लाह। हम उन्हीं का पीते हैं, हम उन्हीं का खाते हैं, हम उन्हीं का पीते हैं, हम उन्हीं का पीते हैं, मुस्तफा की चौखट से कायनात पलती है, मुस्तफा की चौखट से कायनात पलती है, मुस्तफा की चौखट से माशाल्लाह। आप समझते कि मजहब इस्लाम उधर हुजूर ने ऐलान फरमाया और हम लोगों तक पहुंच गए, ऐसे आ गए? नहीं साहब, एक अनाज तो खेत से मेरे मुंह तक पहुंचता नहीं,
कितनी मंजिलों से गुजरता है, तब आकर मेरे पास पहुंचता है। फिर एक लुकमे की शक्ल में, फिर मेरे मुंह में आता है। कितनी मंजिलों से गुजरता है, तो फिर इस्लाम ऐसे आ गया। मेरे करीम नबी मस्जिद नबवी में जलवा अफरोज है। कौन मस्जिद नबवी? जहां पर एक रकात पढ़ने पर अल्लाह 50,000 का सवाब अता फरमाता। जलवा अफरोज है। इतने में एक यहूदी आता है। आने के बाद कहता है मोहम्मद कौन है? लोगों ने कहा इतने अंजुमन में जो सबसे हसीन चेहरा है उसी का नाम मोहम्मद है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह। यहूदी ने हुजूर के चेहरे की तरफ देख कर कहने लगा है मोहम्मद कहो माज़अल्लाह। बोले ऐ मोहम्मद तुम्हारा चेहरा बड़ा बदसूरत है, कहो माज़अल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, हुजूर ने कुछ नहीं कहा। हज़रत उमर ने आस्तीनें समेटी कि तेरी औकात कैसे हुई कि मेरे आका को तूने ऐसा कहा, जबकि मेरे आका के चेहरे में जो अल्लाह ने हुजूर को पैदा फरमाया, जिस रब ने मेरे नबी का सानी भी दुनिया में न आया है न कयामत तक आएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ये लगा हुजूर का मोहम्मद तुम्हारा इस्लाम तुम्हारा मजहब जो है वो भी बहुत बुरा है। हुजूर ने कुछ नहीं कहा, कहो माज़अल्लाह। कहने लगा हुजूर आपका अखलाक भी बहुत बुरा है, कहो माज़अल्लाह। हुजूर ने कुछ नहीं कहा। हज़रत उमर ने आस्तीनें समेटी तो आका ने कहा उमर बैठ जाओ। जब उमर को बिठाया तो यहूदी से पहले कुछ कहता अपने सर को नबी के कदमों में डाला, कहने लगा आका अब कुछ नहीं कहना है, हाथ बढ़ा दीजिएगा, कलमा पढ़ा कर दायरे इस्लाम में दाखिल फरमा दीजिएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कहने लगा हुजूर मैंने लोगों से सुना था, आज मैंने देख भी लिया है कि अल्लाह ने आप जैसा हसीन किसी को दुनिया में बनाया ही नहीं है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। और आप जैसा इखलाक भी दुनिया में किसी का इखलाक भी नहीं है। जिंदाबाद जिंदाबाद। अगर आज आपकी जगह पर कोई और होता तो मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देता, लेकिन मेरे आका ना तो आपने कुछ कहा ना तो अपने साहब को कुछ कहने दिया। इससे पता चल गया कि अल्लाह ने आपको सबसे अफजल व आला बनाया है। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कलमा पढ़कर दारे इस्लाम में आए, बस बातें सुन लेना, तख्ती दिल पर नोट करने की कोशिश करिए। कहने लगे हुजूर मैं 3 दिन से भूखा हूं, क्या मुझे खाना मिलेगा? कहते आका आपकी तलाश में मैं कई दिन से भटक रहा हूं, मैं कई दिन से खाना नहीं खाया हूं और मैंने दिल में ऐद कर लिया था जब तक मैं मोहम्मद के चेहरे का दीदार नहीं कर लूंगा तब तक मैं खाना पानी नहीं खाऊंगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। कहने लगे हुजूर मुझे खाना मिलेगा। मेरे आका ने जितने भी सहाबा थे कहा है कोई जो मेरे नौ मुस्लिम भाई को खाना खिला दे। सारे सहाबा की गर्दनें झुक गई। अल्लाह का फजल है, आज सुबह शाम हम पेट भर कर खाते हैं, लेकिन वो सहाबा जिनकी तारीखें पढ़ो नबी की बारगाह में हाजिर है, लेकिन सारे सहाबा की गर्दनें झुक गई। मतलब क्या है, सहाबा के पेट पर पत्थर बंधे हुए हैं लेकिन फिर भी हुजूर की बारगाह में हाजिर है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर की बारगाह में हाजिर है, किसी की गर्दन न उठी कि हाँ कि हुजूर मैं खाना खिलाऊं। सलमान फारसी खड़े हो गए, कहते आका अगर इजाजत हो
मुझे कुछ मोहलत चाहिए। इसी शहर में एक घर है जिस घर से आज तक कोई खाली हाथ नहीं लौटा है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। मैं जाकर देख लूं, हो सकता कुछ मिल जाए। काटी के जाओ। हज़रत सलमान फारसी के दस्तक के दरवाजे पर दो शहजादे आए जिनका नाम हसनैन करीमैन है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। अंदर तशरीफ ले गए। जनाब खातून जन्नत ने फरमाया, ऐ सलमान कहो कैसे आना हुआ। कहते हैं खातून जन्नत अभी अभी एक नौ मुस्लिम अभी कलमा पढ़कर इस्लाम लाया, इस्लाम का कलमा पढ़ा है, उसको कई 3 दिन से भूखा है। क्या तुम्हारे घर में खाने के लिए कोई चीज मौजूद है? कहने लगे मेरे घर में तो नहीं है, लेकिन ऐ सलमान वापिस मत जाना, ये मेरी चादर है, इसे ले जाओ शमून यहूदी के यहाँ गिरोह रख देना, बदले में जौ का आटा ले आना, फिर हम रोटी बना देंगे, ले जाकर बाबा की बारगाह में पेश कर देना। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद। हज़रत सलमान फारसी ने उसी चादर को लिया। कौन चादर? जिसे चादर तदहीर का लेकर के पहुंचे शमून यहूदी। जिस आज के दौर में कुछ लोग होते नहीं जो सूद ब्याज का काम लेकर गए। कहा शमून चादर को खरीदेगा? कहा मेरा काम ही। चादर को लिया हाथ में, लेने के बाद में कहा कि ए सलमान अब खरीदो फरोख्त बाद में होती, पहले मुझे हुजूर की बारगाह में लेकर चले। सुभान अल्लाह कहा माशाअल्लाह। क्यों? कहा मुझे उस मोहम्मद का कलमा पढ़ना है। कहा क्यों? तेरे दिल में कहां से ये चीज जाग उठी? कहने लगा तुझे पता नहीं, ये चादर किसी और की नहीं, नबी की बेटी फातिमा की चादर है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। कहा ये चादर की खुशबू बता रही है, चादर किसी और की नहीं है, बल्कि मैंने अपनी किताबों में पढ़ा है कि नबी का घर वो घर होगा जो अपने घर के धरोहर को बेच करके मजहब इस्लाम को फरोग अता फरमाएंगे। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। आज वो चीज मेरे सामने आ गई, इसलिए मुझे अब खरीदो फरोख्त बाद में होगी, मुझे हुजूर का कलमा पढ़ना। बताइए, नबी का घर वो घर है जो अपने घर की धरोहर को बेच देते हैं। किसके लिए? इस्लाम के फरोग के लिए। आज हमसे अगर कोई कहीं मौलाना साहब चंदा लेने आए ना, तो हमारी कैफियत कैसी होती है अच्छी तरह आपको मालूम है। लेकिन ये शायद अगर आज मदारिस नहीं होते ना, तो हमें आज कलमा भी नसीब नहीं होता, आज हमें वजू का तरीका भी मालूम नहीं होता, हमें आज नियत का भी तरीका नहीं मालूम होता। अल्लाह का फजल, ये मदरसे हमारे डोनेशन से नहीं चलते, ये हुजूर के गुलामों के इमदाद से चलते। सुभान अल्लाह। इसलिए आप इसमें कोई आनाकानी मत किया करें। हुजूर ने जो हमें सहाबा के जरिए, ताबईन के जरिए, तबे ताबईन के जरिए, आज के दौर में वलमा के जरिए जो आज हम तक हुजूर का दीन पहुंच रहा है ना, इस दीन पर हमें अमल करना है और अमल करके फिर उस पर खुद और अपने अहलो अयाल को और फिर इस्लामी माशरे में ढलने की कोशिश करना है। फिर देखना किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि जो तुम पर आंख भी उठा सके। आप पहले इस लायक तो बने थे और हुजूर के इश्क का एक ऐसा अपने आप का सबूत पेश करे कि हाँ हुजूर के हम वाकई सच्चे वफादार हैं। वरना तो सिर्फ मुहर्रम आए, रबीउल अव्वल शरीफ आए, 11वीं आए, बस यही तक हम महदूद हैं। कोई उर्स आ जाए वहां तक महदूद है, बाकी फिर और कौन काम करेगा। आज अगर हम यहाँ तक अगर यहाँ पहुंचे ना, इस जलसे तक अगर पहुंचे तो किसके जरिए पहुंचे? अगर आज यहाँ वलमा नहीं है तो फिर कोई नहीं आया होता। ये आए तो आए, आने के बाद में कुछ सुनाना, सुनने के बाद कुछ फैसला करना है कि नहीं करना, कि हमने अगर 2-3 बजे रात तक हमने वक्त गुजारा तो कुछ सीखा कि नहीं सीखा। इन चीजों पर फिर अमल कौन करेगा? आज ये हमारी बदअमली ही का नतीजा है, जिनको आज आप देख लें जो नंगे लुच्चे लफके टाइप के लोग हैं, आज वो मजहब इस्लाम को माज़अल्लाह बुरा बुरा कर, क्योंकि हमने सही तरीके से मजहब इस्लाम को दूसरे लोगों तक सही पेश नहीं किया, क्योंकि हम खुद बदअमल हैं। लोगों ने समझा कि सही नहीं। अगर सही तरीके से हमने पेश किया होता, खुद अगर आज हम होते सही पैरोकार, तो वो दिन नहीं था जो लोग देख करके मजहब इस्लाम का कलमा पढ़ रहे थे। आज क्यों नहीं ऐसा हो रहा? क्योंकि आज ऐसे लोग नहीं, आज ऐसे बामल लोग नहीं। हम ये नहीं कहते कि इल्ला माशाअल्लाह सब लोग ऐसे, आज हमारे अंदर भी कमियां, आपके अंदर भी कमियां, लेकिन जरूरत इस बात की है कि हम सबको मिल करके बस एक ही काम करना है कि हमें जीते जी मदीने वाले मुस्तफ़ा की गुलामी करना है और हुजूर की बारगाह में बस यही एक हमेशा
आप दुआ क्या करें मौला कि इश्क अहमद में हमें सरशार होना चाहिए, इश्क अहमद में हमें सरशार होना चाहिए, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए, मरते दम तक मुस्तफा से प्यार होना चाहिए। ढूंढ लेगी हश्र के मैदान में भी जन्नत उसे, तो गुलाम अहमद मुख्तार होना चाहिए, तो गुलाम अहमद मुख्तार होना चाहिए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबी व अतूबु इलैह। बुलंद आवाज़ में पढ़ें अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।